वेदांता पावर लिमिटेड में जो है बॉयलर का जो सुपर हीटेड कूल स्टीम होता है वो जो पाइपलाइन से जाती है वो फटने से टोटल 34 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें से अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कि जितने भी कुछ मौत हुआ होगा उसको बिल्कुल छुपाया नहीं जाएगा, और अगर ऐसा होगा मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की जा चुकी है कि क्या तथ्य थे, क्या बिंदु थे जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटी है। तो ये शासन की तरफ से जो जांच होगी हमारी उच्च प्रबंधन भी इसका जांच कराएगी और प्रबंधन से भी हम लोग लगातार पूछपरछ कर रहे हैं। प्रबंधन की तरफ से हमने 35 लाख रुपया जो है उनको सहायता राशि देने के लिए हमने कमिट किया है, और जो घायल हैं उनको हम 15 लाख रुपया देंगे। बिल्कुल नौकरी के लिए हाँ बोल दिए हैं। जो मृत है उनके परिवार के एक जने को यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। तो मासिक सहायता राशि है, इसके अलावा जो भी उनका PF ESIC की तरफ से जो भी बनेगा वो अलग से दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। कल रात सिंगीतराई स्थित वेदांता फ्लावर प्लांट में बॉयलर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ था। इस खबर में एक बड़ा अपडेट अभी सामने आया है, जहां अब तक मौतों का आंकड़ा और भी अब बढ़ चुका है। अब लगभग 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। हादसे के बाद देर रात तक प्लांट के बाहर पीड़ित परिवारों को आक्रोश देखने को मिला। परिजन न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर डटे रहे। मौके पर पहुंचे चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने भी पीड़ितों का साथ दिया। आइए सुनते हैं क्या कहना है चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव का। प्रशासन के द्वारा जो है SDM और प्रबंधक उनका जो भी रहा होगा मैं तो जानता नहीं हूँ, आए थे। SDM साहब को हम पहचानते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि 12 मौत बता रहे हैं अपने तरफ से। हमारे तरफ से कहा गया है कि कोई भी कहीं के भी रहे, मौत को छिपाना नहीं है, जितना भी रहे उसको आप लोग बताइए। और मुआवजा के रूप में उन्होंने अपने तरफ से बोला था कि 25 लाख रुपए प्रति मृतक को, और उनको नौकरी, और जो घायल हैं उनका अच्छा से अच्छा इलाज, और उनको भी 5 लाख रुपए, जब तक उनको ठीक नहीं होगा तब तक उनको जो पैसा भी दिया जाएगा। इस प्रकार से बात किया गया, लेकिन हम लोग बोले कि भाई आप लोग और राशि को बढ़ाइए। भाई ठीक है, हम जान नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग पावर प्लांट वाले हैं, पैसा कल कमा लेंगे। हम सुने हैं कि आपका जो है मालिक बहुत दान करता है, तो जहां जिस पावर प्लांट में मृत है वहां पर देंगे कुछ, तो क्या हो सकता है, क्या बुरा है। ऐसा हम लोग जो बोले हैं, तो उसके लिए विचार करने के लिए उन लोग फिर गए हैं। अभी हम लोग के द्वारा, हमारे मृत परिवारों के द्वारा, यहाँ पर उपस्थित लोगों के द्वारा कहा गया कि पैसा को और बढ़ाया जाए। बिल्कुल नौकरी के लिए हाँ बोल दिए हैं। जो मृत है उनके परिवार के एक जने को यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा, और जो घायल हैं उनका इलाज समुचित तरीक़ा से किया जाएगा। जब तक ठीक नहीं होगा उनका जो है पैसा भी दिया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। निश्चित तौर पे बॉडी अंदर में है। ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर अभी कुछ क्षेत्र के भी होंगे, कुछ बाहर के भी होंगे। अब भाई हम लोग बाहर बैठे हैं, अंदर में हैं, कुछ बहुत सारा वहाँ हॉस्पिटल चला गया है। हम भी यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे साहब, अपने कई जने घायल को भी हम लोग छोड़ के देख नहीं पा रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो अच्छा से इलाज करवाएंगे। पहले ये हो जाता, फिर वहाँ जाते। हमें दुख है कि अभी भी हमारे जो परिजन है, जो मृत है, उनको भी देख नहीं पा रहे हैं। अगर ये सब होता तो हम अगला जो है हमारे जो संस्कृति में होता है मिट्टी का अग्निदाह करने का, वो सब करते। ये हमें बहुत तकलीफ इस बात के साथ कि जितने भी कुछ मौत हुआ होगा उसको बिल्कुल छुपाया नहीं जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो उसके लिए अलग से आप लोगों के नाम में FIR हो। ऐसा हम लोग शासन प्रशासन के आपके माध्यम से भी कह रहे हैं। इंसान तो सब है, हम लोग सब इंसान है। हम लोग का भाईचारा चाहे उड़ीसा का हो, चाहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कहीं का भी हो, मानवता है। वो भी गरीब है, 2 वक्त तक रोटी के लिए आया है, उनको भी साथ सम्मान। हम लोग ये नहीं कह रहे कि यहीं के लोगों को दिया जाए। जितने भी मृत है उनको साथ सम्मान कम से कम उनके डेड बॉडी को दिया जाए, और जो मुआवजा है वो सबको एक भाव से दिया जाए। ये मांग हम लोग रखें। ये नहीं कि छत्तीसगढ़ अलग, कि बिहार अलग, कि उत्तर प्रदेश अलग, सबको एक भाव हो, और बॉडी को कम से कम अंतिम संस्कार करने के लिए साथ सम्मान उस परिवार को दिया जाए, ऐसा हम लोग मांग किए हैं। वहीं मामले में शक्ति कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द से जल्द सभी को रेस्क्यू कर लिया गया था और इलाज के लिए जिंदल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक मरने वालों की संख्या की कुल संख्या 14 तक पहुंच गई है। वहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में और इजाफा भी हो सकता है। तकरीबन 2:30 बजे की घटना है। घटना की जैसी सूचना मिली, सूचना पर से तत्काल यहाँ पे पुलिस पार्टी पहुंची
और सबसे पहले यह था कि जो भी यहाँ पे वर्कर्स जो फंसे हुए थे उनको बाहर करना और जो भी घायल हुए थे उनको बेहतर उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुँचाना। तो इसके लिए लगातार अपनी टीम काम की और इसमें प्रबंधन ने भी अपना भूमिका अदा किया। उन लोगों ने सबसे पहले जो भी घायल थे उनको बेहतर उपचार के लिए रायगढ़ के विभिन्न हॉस्पिटलों में रवाना किया। टोटल 34 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें से अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोगों की अभी इलाज जारी है। 20 में से कुछ का रायगढ़ में इलाज चल रहा है, 5 लोगों को हायर यूनिट के लिए रवाना किया गया है, जिसमें कि रायगढ़ के जिंदल फोर्सेस हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, अपेक्स में और मेट्रो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोग घटने के बाद से ही मैं कलेक्टर साहब लगातार यहाँ मौके पे बने हुए हैं। हमारे द्वारा और यहाँ की टीम द्वारा भी लगातार हम लोग और चेक किए। तो फिलहाल अभी ऐसा और भी कोई चीज़ हमको वहाँ पे नहीं मिला, तब भी हम लोग एहतियातन के तौर पे हम इस पर निगाह रखे हुए हैं और प्रबंधन से भी हम लोग लगातार पूछ-परछ कर रहे हैं ताकि और भी ऐसी कोई स्थिति दिखती है तो हमको तुरंत अवगत कराएं। बाकी अभी तक तो ऐसा कोई और भी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस बड़े हादसे के बाद प्लांट प्रबंधन की ओर से मृतकों के परिजन को 35 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा प्रबंधन की ओर से एक सदस्य को नौकरी और पेंशन देने पर सहमति बनी है। वहीं घायलों को 15 लाख रुपए सहायता और इलाज के दौरान पेंशन देने का आश्वासन भी दिया गया है। सुनिए इस पर प्लांट के प्रबंधन की ओर से क्या जवाब आया है। देखिए, ये जो प्लांट में हादसा हुआ है वो हमारे मैनेजमेंट इस पे बहुत मतलब ये संज्ञान लिया है। साथ ही साथ जो ये शासन की तरफ से जो जांच होगी हमारी उच्च प्रबंधन भी इसका जांच कराएगी और हम सभी इस घटना से दुखी हैं। साथ ही साथ जो अभी बात हुई है उसमें सबसे पहले तो जो घायल हैं उनको जितना बेहतर से बेहतर इलाज कराना पड़ेगा वो हम कराने के लिए कटिबद्ध हैं और करा रहे हैं। जो मृत हो गए हैं जो हमारे भाई लोग, उनके लिए अभी जो विधायक जी के सामने में जो बात है उसमें हम प्रबंधन की तरफ से हमने 35 लाख रुपया जो है उनको सहायता राशि देने के लिए हमने कमिट किया है और जो घायल हैं उनको हम 15 लाख रुपया देंगे। ये जो है हमसे एक सहायता राशि है। इसके अलावा जो भी उनका पीएफ ESIC की तरफ से जो भी बनेगा वो अलग से दिया जाएगा। नौकरी के लिए जो भी मृतक हैं उनके परिजन को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार में अस्थायी नौकरी भी रोजगार का ही एक रोजगार, बिल्कुल उनकी जो कैपेबिलिटी होगी, उनकी जो योग्यता होगी उनके हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। देखिए, हमारा इसका टेक्निकल जांच होगा और अभी जो हमारे तक जो बात आई है उसमें क्या है, बॉयलर से एक जो है पाइप जा रही थी, वो टेक्निकल मतलब मशीनरी फेल्योर है जो लीक कर गया है, उससे स्टीम निकलने के कारण ये हादसा हुआ। नहीं, देखिए सब जो हैं वेदांता के ही हैं। वेदांता का जो काम है उसको क्या हमने जो O&M का है वो NGSL कर रही है। तो सब जो भी है हम सब साथ हैं और प्रबंधन बिल्कुल जो भी इस घटना से दुखी है। हमारे चेयरमैन का भी एक्स पे मैसेज आया है, आप उसको देख लीजिए। हमारे चेयरमैन भी इससे मर्माहत हैं और बिल्कुल जो बेहतर हो पाएगा वो 100%। सेफ्टी के प्रति वेदांता का बहुत ही मतलब हम लोग थोड़ी सी भी टॉलरेंस नहीं करते हैं और इसमें उच्च स्तरीय जांच किया जाएगा और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं पूरी जो भी प्रबंधन की तरफ से स्टेप्स लिए जाएं, ये जो घटना है वो दोबारा न हो, इसके लिए समुचित कदम लिया जाएगा। हमारे यहाँ एक उचित प्रक्रिया है जिसके थ्रू गेट पास बनता है और उसके लिए जो है सो जो भी प्रक्रिया है उसके थ्रू सबको अपॉइंटमेंट दिया जाता है और कराया जाता है। उम्मीद है जो आप कह रहे हैं वो हर प्रक्रिया पूरी होकर के ही वो अंदर गए हैं। इसका भी हम जांच करेंगे क्योंकि अभी तो हमारा पहली प्रायोरिटी है जो घायल हैं हम उनको पहले समुचित इलाज कराएं, हमारे जो विधि व्यवस्था है वो सामान्य हो। बिल्कुल ऐसा कुछ भी हमारे तरफ से कोई भी ऐसा चीज़ निग्लिजेंसी नहीं हो सकती है और 100% जो गेट पास पे जो काबिल हैं उन्हीं को गेट पास बना है, वही काम पे लगे। इधर राज्य सरकार भी इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बिलासपुर कमिश्नर को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। हमारे रिपोर्टर लक्ष्मण कुर्रे हमसे फोन कॉल पर जुड़े हुए, आइए जानते हैं उनसे कि अभी तक इस मामले पर क्या कुछ नया अपडेट और आया है। लक्ष्मण जी, वेदांता पावर प्लांट के हादसे को लेकर अभी क्या कुछ नया अपडेट आया है? बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, अभी ये वेदांता पावर प्लांट हादसे में एक बड़ी अपडेट ये आई है कि
लगातार जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो है मृतकों की संख्या जो है वो पहले 14 पुष्टि की गई थी, अब जो है वो 17 हो गई है और लगातार इसमें इलाज के दौरान भी मौतें हो रही हैं। अभी रायपुर में भी इलाज के लिए गए थे, वहाँ भी मौत हुई है। और आपको बता दूं कि प्रबंधन के बाहर आज भी गहमा गहमी का माहौल जारी है और अभी भी वहाँ प्लांट में जो सख्ती पुलिस बल है वो तैनात हैं और बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पहले से ही पुलिस और जो प्लांट प्रबंधन है वो सजग हैं। हालांकि प्लांट पहले से ही प्लांट अभी भी संचालित हो रही है और लगातार इसमें जो है जांच चल रहे हैं। जी, जो मुआवजा मिला हुआ उससे जो है परिवारजन संतुष्ट है या नहीं है? देखिए, मुआवजे से परिवार जो है कई संतुष्ट हैं, कई नहीं है। कई लोग और भी इसमें डिमांड कर रहे हैं कि उनको अतिरिक्त ये मिलना था, क्योंकि एक ही परिवार में एक ही कमाने वाले थे, वो चले गए तो उनका सहारा अब तो नहीं रहा। हालांकि जो है कंपनी प्रबंधन ने ये बोला है कि 35 लाख मुआवजा मिलेगा और उसके बाद जो है एक व्यक्ति को वहाँ नौकरी दिया जाएगा और आजीवन पेंशन दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा प्रशासनिक एक्शन भी सामने आया, जहां शक्ति कलेक्टर ने इस हादसे की दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक यह हादसा 14 अप्रैल को प्लांट की बॉयलर यूनिट में स्टीम पाइप के वाटर सप्लाई जॉइंट में तकनीकी खराबी के चलते हुआ, जिसमें कुल 34 श्रमिक प्रभावित हुए थे। शुरुआती रिपोर्ट में 12 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो गई थी, जबकि बाकी घायलों का इलाज रायगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में जारी है। जांच के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी डबरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो 8 अहम बिंदुओं पर जांच करेंगे, जिनमें शामिल है घटना कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, तकनीकी या मानवीय गलती क्या थी, सुरक्षा जांच में क्या खामियां थी और भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है। जांच अधिकारी को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शक्ति कलेक्टर अमृत विकास टोपनो का क्या कहना है, सुनिए। आज जो है वेदांता पावर लिमिटेड में जो है एक दुखद घटना घटित, बॉयलर का जो सुपर हीटेड कूल स्टीम होता है वो जो पाइपलाइन से जाती है वो फटने से लगभग 33 मजदूर घायल हुए। उसमें से अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी जो थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया फोर्टिस में और उनको इलाज के लिए राज्य शासन द्वारा हर मुहिम सुविधा दिलाई जा रही है। वर्तमान में इस प्रकरण में हमारा मुख्य उद्देश्य जो संवेदनशीलता दिखानी होती है उसके तहत मुआवजा होता है। तो कंपनी प्रबंधन की ओर से 35 लाख मृतक के परिवार के लिए, 15 लाख घायल के लिए उनका इलाज का खर्च और मृतक परिवार में नौकरी की बात पर सहमति बनी है। उसके अलावा राज्य शासन द्वारा भी मुआवजा दिया गया है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितना हो सके जो पीड़ित मजदूर थे उनको हम जितना हो सके बचा सके और उनके साथ न्याय कर सके। और इस पर जो है एक मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की जा चुकी है कि क्या तथ्य थे, क्या बिंदु थे जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटी है, तो ये जानना ज़रूरी है। प्रशासन का कहना है कि हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में सुरक्षा मानकों और लापरवाही को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर अलग अलग फैक्ट्रीज में ऐसे हादसे होते रहते हैं। बार बार ऐसे हादसों का होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या किसी भी फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता, या मजदूरों की जो जान है वह बहुत सस्ती हो चुकी है। क्या केवल फैक्ट्री उनसे केवल काम कराना चाहती है और बदले में सुरक्षा नहीं दे सकती? और सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल मुआवजा देकर किसी परिवार की इस कमी को भरा जा सकता है? फिलहाल शक्ति का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि औद्योगिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। क्या इस हादसे के दोषियों को सजा मिलेगी और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? यह जांच रिपोर्ट के बाद ही अब साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।